नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। और आज करनाल के सेक्टर 12 में गाड़ियों की सेल लगी हुई है। गाड़ियों के जो मालिक हैं वो गाड़ियों के पास खड़े हैं और इन गाड़ियों की कीमत, ये जो फॉर्च्यूनर आप देख रहे हैं, महज आपको 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। 1.5 लाख रुपए में इसलिए मिल जाएगी क्योंकि इस गाड़ी को सरकार के एक आदेश ने कबाड़ बना दिया है। ये जो तमाम गाड़ियां आप देख रहे हैं ये महज कुछ ही हजार रुपए में आपको मिल सकती हैं, लेकिन इन गाड़ियों को लेकर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आप इन गाड़ियों को दिल्ली NCR के एरिया में नहीं चला सकते। और ज्यादातर जो इन गाड़ियों के मालिक हैं वो वकील हैं और वकील खासे परेशान हैं, इसलिए क्योंकि वकीलों का कहना है कि बार बार महंगी गाड़ियां हम खरीद नहीं सकते और इतनी महंगी गाड़ियों को खरीदने के लिए एक किस्म से जो तानाशाही वाला आदेश है भारत सरकार ने दिया है कि दिल्ली NCR के अंदर डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां कबाड़ बना दी गई हैं, पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां कबाड़ बना दी गई हैं। आखिर इसके लिए क्या कुछ नियम होने चाहिए? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है कि सिर्फ 10 साल और 15 साल का नियम क्या काफी है? क्या गाड़ी पोल्यूशन छोड़ती है या नहीं छोड़ती? कितनी चली हुई है, इस बात के कोई मायने नहीं है। ये आप स्कूटर देख सकते हैं, होंडा का एक्टिवा स्कूटर है। ये स्कूटर आम तौर पर कोई बुजुर्ग चलाते हैं और उनकी गाड़ियां बहुत ज़्यादा नहीं चलती। घर से कोई सब्जी लेने के लिए चले गए, घूमने फिरने के लिए चले गए, लेकिन उनके स्कूटर भी अब 15 साल बाद दिल्ली NCR के एरिया में नहीं चलाए जा सकते। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इस गाड़ी की कीमत 20 से 25 लाख रुपए थी जब इसे खरीदा गया था। आज की डेट में अगर ये शख्स यही गाड़ी दोबारा खरीदना चाहें तो इन्हें 40 से 45 लाख रुपए खर्चने होंगे। 5 से 6 लाख रुपए रोड टैक्स देना होगा, गाड़ी सड़क पर चलाने के लिए टोल टैक्स देना होगा और गाड़ी को दौड़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल डलवाना होगा। उसके ऊपर भी 50% तक का टैक्स है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी बढ़ने वाले हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, एक शख्स ने ये गाड़ी ली महज कुछ लाख रुपए में कि वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। दिल्ली नंबर ये गाड़ी लेकर आए कि चलिए मैं कम से कम इस गाड़ी को चला लिया करूंगा, लेकिन ये गाड़ी भी कबाड़ होने वाली है। इसके बाद आप ये ज़ेन देख सकते हैं, साफ सुंदर गाड़ी। अगर इस गाड़ी को, जो इस गाड़ी के मालिक है वो बता रहे हैं कि जब वो इसे बेचने के लिए गए तो कहा गया कि ये कबाड़ में बेच दीजिए क्योंकि इस गाड़ी को अब चलाया नहीं जा सकता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए एक ही आदेश के साथ स्वाहा कर दिए गए। लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए एक ही आदेश ने किस तरह से, ये लोग सरकार के एक किस्म से खिलाफ भी नहीं होना चाहते, लेकिन खिलाफ ना जाए ऐसा भी कोई कारण नहीं है। सबसे पहले राजेश शर्मा जी है। राजेश जी, ये 10 से 15 साल वाला जो नियम है, इस नियम में दिक्कत क्या है? अगर सरकार चाहती है कि करनाल तक पोल्यूशन ना फैलाइए, कुरुक्षेत्र से पोल्यूशन फैलाना शुरू कर दीजिए और जम्मू कश्मीर तक फैलाते जाइए, तो क्या दिक्कत है उसमें? IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। सरकार का ये 10 और 15 साल का जो निर्णय है, ये ऐसा निर्णय है जैसे आसमान से कोई उल्का पिंड आके लोगों के ऊपर गिर गया हो। मतलब कितने मजबूर आदमी, कितने गरीब आदमी इस डिसीजन से पूरे भारतवर्ष में प्रभावित होंगे, इसका अंदाज़ा सरकार नहीं लगा सकती। और सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि पॉल्यूशन की वजह से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है 10 या 15 साल की पॉल्यूशन, तो बाकी आपने पॉल्यूशन सारे देश का ठीक कर दिया। गंगा आपने साफ कर दी, जमुना साफ कर दिया आपने, अब ब्रह्मांड का नंबर है उसको भी साफ कर दो। किसानों तक को नहीं इन लोगों ने छोड़ा है। किसानों के ऊपर भी पराली जलाने पे इन लोगों ने पॉल्यूशन को साफ करने के लिए जुर्माने लगाए हैं। तो आप अपने चारों तरफ देखते थे ना, सरकार का कितना भारी पॉल्यूशन है, सरकारी महकमों में कितना भारी पॉल्यूशन है, और आम आदमी कोई नेता नहीं है, ना कोई बड़ा अधिकारी है। अब नेताओं का क्या है, उनके 10 साल पूरे 50 लाख रुपए की दूसरी और गाड़ी पूरे होता ही नहीं, वो तो 1.5-2 लाख चलती है, साल 1.5 साल में बदल देते। उसमें से वो नई गाड़ी फिर 50 लाख रुपए की आई, फिर रोडों के ऊपर एक एक दिन में कई हजारों किलोमीटर वो लोग चला देते हैं। आम आदमी की इतनी उकत नहीं होती। सरकार अपने निर्णय के ऊपर जनहित में ये फैसला ले। और भी हमने मतलब पास्ट में भी देखा है कि बहुत सारे निर्णय जो माननीय अदालतों के आते हैं, सरकार अपने बेनिफिट के लिए, अपने मतलब पॉलिटिकल हित साधने के लिए उनको लोकसभा में जाके और उनको पलट देती है। तो अध्यादेश लाके, तो ये क्या मतलब, ये जनहित का फैसला, इसको नहीं पलट। मैं सीधी बात करूं तो अगर चाहे सरकार तो जनहित में इसको बदला जा सकता है। बिल्कुल, और मतलब इसको रीथिंक करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, ये बड़ी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आदेश वापस हो, आप चाहते हैं कि जो आपकी सरकार है उसके आदेश प्रभावी ना हो, क्योंकि 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये घोषणा की है कि हम सख्ती के साथ इस आदेश को लागू करवाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि तमाम गाड़ियों को सड़क से उठा दिया जाएगा। इससे लाखों ऑटो रिक्शा प्रभावित हो रहे हैं, लाखों गाड़ियां, लाखों स्कूटर, लाखों एक्टिवा प्रभावित हो रही हैं। अब लोगों
के पास इतना पैसा कहाँ से है? हमारे साथ करनाल के जाने माने बिजनेसमैन है, सुनील बिंदल जी हैं। सुनील जी, आपने गाड़ी ली थी 20-25 लाख रुपए की, तो 45 लाख तैयार कर लिया अगली गाड़ी लेने के लिए? सर ऐसा है, मेरा सरकार से सबसे पहले तो एक प्रश्न ये है, जब इस गाड़ी का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था तो सरकार ने इसका 15 साल का रजिस्ट्रेशन किया था। अब 10 साल का इन्होंने इसका पीरियड डिसाइड किया है। क्या 5 साल का जो इसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए हैं क्या सरकार वापस करेगी? क्या सरकारी महकमे में जितनी भी गाड़ियाँ हैं डीजल की और पेट्रोल की 15 साल से पुरानी, क्या उन्होंने डिस्कार्ड कर दी हैं? क्या वो स्क्रैप में निकाल दी हैं? ये सरकार से पहला प्रश्न है। आम जनता को तंग करने से पहले सरकार खुद तो कम से कम अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर ले कि सरकारी विभाग में ये कितनी गाड़ियां हैं। सर, हमारे देश में 40-40 साल पुराने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और ज्यादातर दिल्ली से उड़ते हैं। आर्मी के जितने विमान हैं ज्यादातर दिल्ली से उड़ते हैं, 50-50 साल पुराने हैं। क्या वो पोल्यूशन नहीं फैलाते? क्या घास फूस से चलते हैं वो? सर ये तो सरकार का ना अत्याचार है। मुझे लगता है कि सरकार की है ना जी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से साठगांठ है। मैं तो साफ तौर पे यही कहूँगा। और 45 लाख तैयार कर लिए अगली गाड़ी लेने को, क्या करेंगे जी? 45 लाख रुपए की गाड़ी, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें अगले 15 साल भी कोई दिक्कत होगी। ये क्राइटेरिया ही गलत है 10 साल और 15 साल का। इसका तो क्राइटेरिया पोल्यूशन का होना चाहिए। गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि डिस्कार्ड करनी है या नहीं करनी है। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे तो बहुत लोगों की गाड़ियाँ ठीक ठाक हैं जो बहुत कम चलती हैं, और 10 और 15 साल का तो क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 10 और 15 साल का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि तमाम जो आप देख सकते हैं वकील हमारे साथ हैं, वकीलों से भी बात करेंगे। राजीव शर्मा जी, आप वकील होने के साथ साथ एक आम इंसान भी हैं, एक आम वोटर भी हैं। इस डिसीजन का, आपके पास भी स्कॉर्पियो है, वो स्कॉर्पियो के मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत थी, चली भी बहुत कम है वो। अब स्कॉर्पियो आपको कबाड़ के भाव बेचनी पड़ेगी, तो तैयार है? नहीं, अब तो मजबूरी है, तैयार तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है अभी ना खुद कंफ्यूज है। इसके पास कोई भी स्क्रैप की अभी कोई पॉलिसी नहीं लेके आई है, और अभी ये खुद भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो ये स्क्रैप करेंगे उसका क्या करेंगे। और जो इंसान है, हमारा देश जो है डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप्ड नहीं है, हम गरीब, हमारा देश बड़ा गरीबों की श्रेणी में आता है। खुल के बोलिए, क्या दिक्कत है? अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो हजारों करोड़ के जहाज में चलते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम हर आदमी अमीर है। अगर हमारे गृह मंत्री जी मर्सिडीज गाड़ी पे चलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनता अमीर है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास रेंज रोवर, लैंड रोवर है, इसका मतलब ये थोड़ी है आम आदमी अमीर हो गया। खुल के बोलिए, गरीब देश है। हाँ, गरीब देश है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जनता है वो पॉवर्टी बिलो लाइन्स में आती है। उनके पास इतना नहीं है कि वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए गाड़ियाँ खरीदे और या 10 साल में बदल दें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी गाड़ियाँ चलती ही नहीं हैं, लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं। सरकार का, जैसे भाई साहब ने कहा कि जो क्राइटेरिया है सरकार ने, उनको मन मानना है। लेकिन होना क्या चाहिए, सरकार तो जनता के लिए, जनता के सहयोग के लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार जनता से सहयोग जरूर मांगती है लेकिन देती नहीं है। सर, आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपकी कौन सी? मेरे पास सर जेन गाड़ी है। ये देखिए, हरदेव जी की जेन गाड़ी है, और ये गाड़ी खरीदी थी जी। मॉडल ये सर 2023 तक पास है जी। 2023 तक जी, सरकार ने 2023 तक ये गाड़ी पास है। गाड़ी देखिए, चलने फिरने में बिल्कुल ठीक है। 5 लोग इसमें हंसी खुशी बैठकर आए थे, लेकिन इन लोगों को डर लगता है कि अगर ये करनाल या करनाल से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इनकी गाड़ी को इंपाउंड कर लिया जाएगा। और 5 लोगों की कैपेसिटी ऑटो रिक्शा की भी नहीं होती। अगर वैलिड तौर पर बात करें तो ये लोग शायद ऑटो पे भी नहीं आना चाहते। सर, आप अब इस गाड़ी के बाद कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने बताया कि आप बेचने के लिए जब गए, उन्होंने कहा जी ये कबाड़ी को बेचो, हमारे किसी काम की नहीं है। उन्होंने सर इसका स्क्रैप का मुझे बताया कि जो एक लोहे का भाव होता है उसके हिसाब से बिकेगी। लेकिन मैं सर एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, ऑफ द फॉर द बाय द पीपल। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हाल ये हो गया है, बेगर्स आर नेवर चूजर्स। भिखारी से कभी ये नहीं पूछा जाता तेरे को क्या चाहिए। ये हाल आम इंसान का है, ये हमारा भी सभी का ही है। और इस सरकार के अंदर जितने इन्होंने किया उसके कोई डिसीजन नहीं निकले। अब आ जाती है इसके पॉल्यूशन की, जिसकी वजह से ये किया है। पॉल्यूशन के नॉर्म्स के अंदर हमें एक पॉल्यूशन, वो हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल का हर जगह है, वो इन्हीं का ही डिपार्टमेंट है। वो ये कहते हैं कि जी इसके अंदर पॉल्यूशन की आप एक स्लिप दिखाइए जो कि ये सर्टिफाई करती है कि इस गाड़ी में इतना पॉल्यूशन बिल्कुल ओके है, वो है नहीं है। जो वो सर्टिफाइड करते हैं वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके हम चंडीगढ़ जाते हैं, जो अपने हमारे और गाड़ी के दस्तावेज है उसके साथ रिक्वायर्ड रहता है, जो ये प्रूफ करता है कि इस गाड़ी की पॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। वो पॉल्यूशन को नहीं मान के एक एनसीआर का एक बहुत पहले से चल रहा था, एनसीआर का भी मैंने अखबार के माध्यम से पता लगा कि वो गरोंडा तक है।
जो एनसीआर घरोंडा तक है, हमारा ये वाला नहीं है, लागू नहीं हुआ, वो अभी proposed है। हाँ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरे हरियाणा के ऊपर लागू कर दिया। इससे आम जनजीवन पे इतना प्रभाव पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकता। एक और चीज़, नॉर्म्स को, इसको अपना पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए बहुत सारी, हम साइंस में बहुत तरक्की कर चुके हैं। ये सरकार तो खैर तरक्की कर ही रही है, तो सभी जानते हैं, लेकिन आप उसको और किसी माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम लोग कोरोना से और बड़ी सब, पिछले कई सालों से हम कुछ कर ही नहीं रहे जब से ये सरकार है। पहले आपके नोटबंदी होगी, उसके बाद कोरोना का हो गया, जीएसटी होगी, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं लास्ट में एक बात कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है कि इस अपने फैसले को दोबारा देखा जाए, दोबारा से इसको रिवाइव किया जाए। नहीं तो आपके माध्यम से एक बात मैं बोल दूं, अगर ये सरकार रही तो वो हाल होगा उपल जी, ये 60 साल के ऊपर के लोगों को भी स्लॉटर हाउस भेजेंगे कटने के लिए, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्लॉटर हाउस भेजेंगे, कितने सख्त बात कहनी पड़ रही है। ये होंडा सिटी देखिए, भाई साहब ने ली थी कि चलो पुरानी गाड़ी है लेकिन लग्जरी गाड़ी रखने का शौक था, इस चक्कर में दूसरी गाड़ी बेच दी, ये गाड़ी खरीदी और इस गाड़ी की वैलिडिटी 1 साल बाद खत्म हो जाएगी। सर आपने ये गाड़ी ली थी, अब 1 साल बाद फिर 10-12 लाख की कौन सी गाड़ी लेंगे? मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरी तो औकात ही 1 लाख रुपए की थी, मैंने उस हिसाब से ले ली। क्या मेरे को हक नहीं है गाड़ी रखने का? मेरी तो औकात जितनी है मैंने उस हिसाब से अपने जेब के हिसाब से गाड़ी ली है, और अब मैं वो भी नहीं रख सकता, ये भी स्क्रैप करनी पड़ेगी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली और हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया है कि यहाँ पे ये 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद की जाएं। यहाँ के लोगों के साथ ये पार्शलिटी है, या यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर हैं? पूरे इंडिया में एक ही रूल होना चाहिए ना सर। एक देश एक संविधान की बात होती है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक देश एक संविधान की बात होती है। देखिए आम आदमी है, कह रहे हैं कि एक देश एक संविधान की जब बात होती है तो एक गाड़ी मेरी अगर हरियाणा में चल रही है, मेरे लिए कानून अलग है, और आपने भी 15 साल का टैक्स भरा हुआ है। 15 साल का टैक्स भरा हुआ है। 15 साल का टैक्स इन्होंने भी भर रखा है। सर एक आप मेरे को अभी वीडियो दिखा रहे थे, ये देखिए, ये सरकार के काम है, यानी कि सरकार सड़क बनाते हुए पोल्यूशन करवा सकती है, सरकार अपनी गाड़ी चलाते हुए पोल्यूशन करवा सकती है। और सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ये डीजल इंजन चलते हैं, ट्रेन चलती हैं जो, उनसे ज्यादा धुआं तो मुझे लगता है कोई नहीं छोड़ता, क्या वो बदल दिए गए सारे? मैंने पहले भी यही बात बताया था कि जो सरकारी पॉल्यूशन है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। बस आम आदमी का टेटवा दबा दो, बस आम आदमी का टेटवा दबा दो। मतलब इतना सारे दुनिया में सारे देश में इतना भारी पॉल्यूशन है, क्या ये गाड़ियां ही पॉल्यूशन करेगी? आम आदमी को क्यों मार रहे हो? बेचारा लोन पे लेके वो टैक्सी चलाता है, 3 व्हीलर चलाता है, वो कहाँ से ये खरीदेगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये करना चाहता हूँ कि गाड़ी तो खरीदते ही खरीदते हैं, लाखों रुपए टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का पेट कैसे भरेगा? मार दो आम आदमी को, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ना सड़कें, जो चीज देनी चाहिए, ना सड़कें, ना रेड लाइट, ना लेना ना देना, हर रोज आप दिखाते हो, कवर करते हो। मतलब जो चीज सरकार को प्रोवाइड करवानी चाहिए आम जनता की सुख सुविधा के लिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, टेटवा दबा दो बस। सर मुझे एक बताइए, सर आप तो बिजनेसमैन भी हैं, रिजॉर्ट से आपका, ये आपकी सड़क मैंने मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले देखी थी, उसके बीच में बनी है कभी? सर मैं ना ये 2003 में प्रॉपर्टी ली थी, मैंने तो आज तक इस सड़क को कभी बनते हुए देखा नहीं है। 19 साल में नई सरकारें बनी, नए कानून बने, 3 सरकारें आप बदली देख चुके हैं, बनी नहीं कभी? सर कागजों में हो सकता है कभी बनी हो, पर हकीकत में तो कभी आज तक बनी नहीं है। हकीकत में नहीं बनी। तो ये सर, ये जो पैसा है सर, ये जो रोड टैक्स है, जब रोड ही नहीं मिल रही फिर रोड टैक्स किस चीज़ का? टोल टैक्स तो लगा दिए, फिर वो रोड टैक्स का, यानी कि रिबन काटना होता है। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आकर रिबन काटेंगे, 5000 इतने करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पैसे तो जनता के हैं, टोल टैक्स जनता का है, 20 साल 25 साल का ठेका ठेकेदारों का है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया? यही तो सोचने वाली बात है कि गाड़ी लेते हुए भी आप लाखों रुपया अरबों रुपया, पूरे हरियाणा से अरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया रोड टैक्स के नाम पे, और फिर टोल टैक्स अरबों रुपया ये लोग इकट्ठे करते हैं। मतलब लोगों, जनता के पैसे से सारा सब कुछ प्रोवाइड कर, सरकार अपने पास से क्या कर रही है? वो क्या सुविधाएं दे रही है? सड़कों का हाल देख लो, इतना अरबों रुपए इकट्ठा करने के बाद भी जिन चीज़ों की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार अपने मन मर्जी के नियम बना दो, जो मर्जी बना दो, उसका धरातल पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं देखते। फिर जब फजीयत होती है तो उनको रोल बैक करती है वो, जैसे 5% वाला भी किया है।
तो बड़ा चिंतनीय विषय है। सारे देश से अगर सारे हरियाणा से इकट्ठी आवाज उठेगी तो मैं मतलब श्योर हूं कि ये निर्णय भी वापस होगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये खबर हमारे लिए नहीं, ये खबर तमाम उन लोगों के लिए है जो इस डिसीजन से इम्पैक्टेड होते हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए जिनको बहुत बुरा इफेक्ट मिलता है। हमारे साथ एक और वकील साहब है। वकील साहब, रातों रात डिसीजन आते हैं, यानी कि हम पूरा उम्र काम करते रहते हैं कि एक गाड़ी खरीदेंगे, खरीद भी लेते हैं। कई बार माता पिता रिटायर होते हैं, वो गाड़ी ले देते हैं और एक ही रात में एक कलम से एक डिसीजन लिखा जाता है, कल से आपकी गाड़ी एक्सपायरी डेट है, सड़क पर निकाली तो इंपाउंड कर लेंगे। अब ये कबाड़ है। ये किस तरह की पॉलिसी है? सर, एक आम आदमी का सपना होता है घर बनाना और कार लेना, ठीक है जी। वो सपना बंदा कार लेता है। अगर मैं आज कार सोचता हूँ, मैं चलो 1 लाख 1.25 लाख की कार ले लेता हूँ, वो उसके 2 साल पेंडिंग है, मतलब एक में 1.25 लाख खर्ची, 2 साल के बाद वो कबाड़ 12,000 में रह जाती है। मेरा सपना 2 साल टूट जाएगा। मतलब आम आदमी सोचता है थोड़े से इकट्ठे करके मैं अपने बच्चों को थोड़ी पुरानी गाड़ी लेके अपना मैं सपना पूरा कर लेता हूँ। लेकिन वो सरकार ने एक ऐसा डिसीजन दे के कि आम आदमी जो मीडियम क्लास इतना है, जो अपने पहले मर के जी रहा है, वो जो बात आती है मीडियम क्लास, आपने बोली कहीं ऐसा तो नहीं मिडिल क्लास खत्म ही करना है? बस खत्म ही है। बिल्कुल सर, ये आपकी बात सही है। ये खत्म करने भी है कि मिडिल क्लास और ज्यादा आवाज उड़ाता है, इसको दबा दो, इसको खत्म कर दो, इनको गरीब बना दो। गरीब तो सर है ही है, वो तो बिल्कुल ही और बिल्कुल खत्म तो कर आपका फायदा होगा। गरीब बनते ही आपको 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, ये सब कुछ मिलना शुरू सर 5 किलो से थोड़ी गुजारा चलता है। बच्चों की फीस भी है, तो अगर हम नई गाड़ी लेंगे तो किस्त कहाँ से भरेंगे, बच्चों फीस कहाँ से भरेंगे, राशन कहाँ से खाएंगे सर? ये तो सर बिल्कुल ही ऐसा डिसीजन दे दिया कि आम आदमी तो खत्म है सर। अब आप समझिए कि आपने गाड़ी खरीदी, 7 साल की उसकी किस्तें बनवाई, 7 साल किस्तें भरने के बाद आप सोचते हैं यार 3 साल रह गए हैं, अब मैं इस गाड़ी को बेच देता हूँ। जो वो उस गाड़ी को 12-14 लाख वाली गाड़ी को अगर आपसे कोई 5-7 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में खरीद देता है, तो वो सिर्फ 3 साल उस गाड़ी को दिल्ली NCR में चलाया जाएगा। भैया, जब आपको पता लगा कि ये डिसीजन आया, आपने गाड़ी ली है, चमचमाती हुई गाड़ी है आपकी, अभी अगले साल कबाड़ हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? सर अभी नहीं, बाद में नहीं हो जाएगी कबाड़। ये ऑलरेडी मतलब 15 साल तो RC में शो करता है। पहले ही 10 साल कर दिया डीजल का, तो डीजल का 10 साल कर दिया। और वो ये नहीं है कि 10 साल के टाइम पे ही वो उसको सेल आउट करेंगे, वो 1-2 साल पहले ही कहना शुरू कर देते हैं। आप सेल करने जाओगे ना, यही कहते हैं डीलर जो है या फिर कोई कस्टमर भी यही बोलेगा कि इसका 1 ही साल पड़ा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, कबाड़ ही है, कोई खरीदता ही नहीं। पहली बात ये तो बड़ी बात है कि कोई खरीदता ही नहीं है। तो 5 साल पहले कम हो गए, 2 साल और कम हो गए, एक तरह से 8 साल की वैलिडिटी रहेगी गाड़ी की। तो ये जो चोरी हुई है, ये डकैती हुई है, ये कर दी है सरकार ने। 15 साल का टैक्स ले लिया आपसे और बीच में आपको दे दिया धोखा। उसका कारण एक और है धोखा देने का, कि जब चुनाव होते हैं इस मुद्दे के बारे में ना तो सरकार बोलती है, ना विपक्ष बोलता है तो आम आदमी। और आम आदमी को एक बात जरूर कही जाती है कि भैया हिंदू खतरे में, हिंदू को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गाड़ी चाहे खड़ी खड़ी कबाड़ हो जाए, हिंदू को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ आम आदमी में आपसे बहुत सारे लोग रोजाना मिलते हैं, जब इस तरह के डिसीजनों की बात आती है तो चर्चा क्या चलती है? मेरे को तो सर एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार का डबल स्टैंडर्ड है। सरकार का डबल स्टैंडर्ड ऐसे है, सरकार ने पब्लिक पे तो सख्ती करनी शुरू कर दी है। क्या सरकार ने अपना डाटा शेयर किया है कि हमने इतनी 1000 गाड़ियां स्क्रैप कर दी हैं? क्या कोई मॉडल ऐसा पेश किया है ताकि आम जनता भी इसको फॉलो कर सके? देखो सरकार ने कर दी है। सरकार का डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड। हाँ, सरकार तो जनता के पैसे से अपनी और गाड़ियां ले लेती है। सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार पे और कर्जा चढ़ जाएगा, हरियाणा पे और कर्जा चढ़ जाएगा। इन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? ये तो चाहे 2.5 करोड़ की गाड़ी ले ले, हमारे खट्टर साहब ले लें, चाहे हमारे मोदी जी कितने करोड़ रुपए का जहाज ले लें, इनको क्या फर्क पड़ता है? जो नुकसान हो तो आम जनता को है। आम जनता को नुकसान है। यानी आप अगर, अब समझिए, मैं आपको एक और डेटा बताता हूं। अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, 6 लाख रुपए आपकी इनकम है, 6 लाख रुपए के ऊपर पहले आपको टैक्स देना है। कौन सा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देने के बाद आपने सोचा कि चलो मैं कोई गाड़ी खरीद लेता हूं इस जैसी चमचमाती हुई, उस गाड़ी के ऊपर आपको 28% GST देना है। वो पैसे आप पूरे नहीं दे सकते, उस GST को भी और गाड़ी के पैसे को भी आप किस्तों में चुकाते हैं। उसके बाद आप बिस्कुट ले लीजिए, आटा ले लीजिए, कोई भी चीज, मोबाइल का रिचार्ज करवा लीजिए। अगर आपका मन है कि 10 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो ले लीजिए। हर चीज के ऊपर आपको GST देना है। यानी आपके टैक्स के पैसे से मोदी जी एक बढ़िया जहाज में घूमते हैं, आपके टैक्स के पैसे से हमारे मंत्री जी मर्सिडीज और रेंज रोवर गाड़ियों में घूमते हैं, आपके टैक्स के पैसे से उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो जनता ये टैक्स देती है उसके लिए तमाम वो नियम, कायदे, कानून इस तरह के बना दिए जाते हैं कि आदमी अब खून के आंसू रोने लायक भी नहीं
नहीं रहा, क्योंकि खून अंदर से बाहर निकले इसके लिए भी आपके अंदर एनर्जी होना जरूरी है, और उस तमाम एनर्जी को रोजाना लोग शायद इसी काम में खर्च कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं APN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आप सभी के साथ लाइव। अगर इस वीडियो से, इस मुद्दे से आप भी कहीं ना कहीं प्रभावित है तो इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप में, हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे साथ